तो लोकसभा चुनाव के वक्त कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा नारा था मोहब्बत की दुकान। लेकिन आज पार्टी और इसके नेताओं से ये पूछा जा रहा है कि क्या इस मोहब्बत की दुकान की जमीनी सच्चाई कुछ और है। बड़ी बात ये कि ये सवाल बीजेपी आरएसएस वाले नहीं पूछ रहे हैं, बल्कि कांग्रेस के ही सहयोगी दल यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पूछ रही है। असल में मोहब्बत का सवाल तो समूचे विपक्षी गठबंधन यानी INDIA से पूछा जा रहा है और इसकी वजह है 3 अलग अलग घटनाएं जो हुई हैं हिमाचल प्रदेश, कश्मीर और पश्चिम बंगाल में। तीनों के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। ये खबर सबसे पहले हम आपके लिए TV9 भारतवर्ष पर ही लेकर के आए थे और अब कांग्रेस सरकार पर यूपी मॉडल कॉपी करने के चारों तरफ से आरोप लग रहे हैं। ऐसे में आज इस पर कांग्रेस ने सफाई देने की कोशिश तो की। पहले खुद विक्रमादित्य सिंह बोले, जिन्होंने ऐलान किया था और उनके ऐलान से ही कांग्रेस कटघरे में खड़ी हो गई। फिर राज्य के पार्टी प्रभारी राजीव शुक्ला ने पिक्चर क्लियर करने की कोशिश की। इमेज खराब ना हो इसकी परवाह में कांग्रेस ने 3 दलीलें दी। पहली दलील कि विक्रमादित्य सिंह के बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। दूसरी दलील ये कि हिमाचल प्रदेश के फैसले का यूपी से कोई लेना देना नहीं है। और तीसरी दलील कि इस मुद्दे को बेवजह एक कम्युनल यानी कि सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है। तो क्या थी आज सुबह कांग्रेस की सफाई, खुद सुन लीजिए। पार्टी हमारे साथ है और हम पार्टी के व्यक्ति हैं। इसमें कोई पार्टी की नाराजगी की बात नहीं है। हमने जो भी बात है वो हम अपने नेताओं से हर विषय पे बात करते हैं। इस पे भी बात हुई है और विषयों पे भी बात होगी। इसकी एक बॉडी बनाई गई है, उस पर डेलिब्रेशन होनी है। उसमें बीजेपी के भी विधायक है, कांग्रेस के भी विधायक है, कांग्रेस के भी मंत्री हैं। कोई भी हिमाचल में आकर रोजगार प्राप्त कर सकता है, मगर प्रदेश के लोगों के कंसर्न्स का ख्याल रखना ये सरकार का दायित्व बनता है, सरकार की जिम्मेवारी बनती है। हमने कोई यूपी का प्रचलन नहीं किया है कि उन्होंने किया तो हमने भी वो फॉलो करना है। हिमाचल प्रदेश ने अपने कायदे कानून में रहते हुए ये फैसला लिया है कि बाहर से जो लोग आकर यहाँ पर खाने की चीज़ें बेचते हैं उसके ऊपर थोड़ा निरीक्षण किया जाए, सरकार उसको देखे कि वो गंभीरतापूर्वक कि वो क्या चीज़ बेच रहे हैं, किस नाम से बेच रहे हैं। कोई इस तरह की बात नहीं है कि उनको डिस्प्ले करना पड़ेगा, उनको ही लिखना पड़ेगा। यूपी का वो अलग बात है, ये एकदम अलग बात है। इसको गलत जो है इंटरप्रिटेशन दिया जा रहा है। मेरी विक्रमादित्य से भी बात हुई है, मेरी मुख्यमंत्री से भी बात हुई है, तो पूरी तरह से गलत है। कोई सरकार ने ऐसा आदेश नहीं दिया यूपी के पैटर्न पे। चलिए, ये उनकी दलील है, लेकिन क्या सचमुच में उन्हें गलत तरीके से कोट किया गया है? तो इसके लिए सबसे पहले देखिए वो फेसबुक पोस्ट जो विक्रमादित्य सिंह ने कल डाला था। उन्होंने इसमें साफ साफ लिखा है कि हर एक भोजनालय और फास्ट फूड रेहड़ी मालिक को अपना ID लगाना होगा और यही बात उन्होंने बाकायदा कैमरे पर भी कही। जहां तक बात यूपी मॉडल की है, उन्होंने खुद जिस फेसबुक पोस्ट में ये घोषणा की थी जो अभी आपके टीवी स्क्रीन पर है, उसमें एक अखबार का आर्टिकल साथ में लगाया था और उस आर्टिकल में यूपी के बारे में लिखा था और योगी आदित्यनाथ की बाकायदा तस्वीर भी थी। पर आइए एक बार उनके कल के बयान को सुन लेते हैं, जिससे समझ में आ जाएगा कि बयान में कल और आज के बीच में कुछ काट-छाट हुई है, कुछ मिसकोट हुआ है या नहीं। इस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी वहाँ पर भी जो रेडी फड़ी वाले हैं, खास करके उनके लिए ये मैंडेटरी किया गया है कि वहाँ पर जो है आपको अपना उसमें नाम और ID लगाना होगा। तो हमने भी इसको यहाँ पर पूरी मजबूती से लागू करने का निर्णय किया है, क्योंकि अब ये स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी बन चुकी है, तो उससे ID दिया जाएगा और वो उनको डिस्प्ले करना पड़ेगा। इस बयान को सुनकर आपको क्या लगा? क्या उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है? उल्टा खुद विक्रमादित्य सिंह ने कल उत्तर प्रदेश का नाम लेकर के कहा कि जैसे यूपी में उत्तर प्रदेश में रेहड़ी पटरी वालों को यह निर्देश दिया गया है, वैसा ही हम यहां पर भी कर रहे हैं। तो कोई काट-छाट नहीं हुई। असल में हिमाचल में सरकार कांग्रेस की, लेकिन मॉडल बीजेपी की यूपी का।
इस पर विक्रमादित्य सिंह जब घिर गए तो उन्होंने अपने योगी की फोटो वाले फेसबुक पोस्ट को ही एडिट कर दिया। मैसेज तो जस का तस रहा, लेकिन इस बार योगी आदित्यनाथ की तस्वीर हटी और उन्होंने खुद की तस्वीर वाली खबर उसमें लगा दी। अब दोनों फेसबुक पोस्ट को आप एक साथ देखिए, फिर आपको बदलाव भी समझ में आ जाएगा। आप समझ सकते हैं, फैसला तो नहीं बदला, बस तस्वीर बदल गई है ताकि वो यूपी का जिक्र हट जाए। लेकिन इस दौरान विक्रमादित्य सिंह के पुराने और नए दोनों पोस्ट में जय श्री राम का नारा कायम रहा। तो अब इस फैसले के पीछे के इरादे, इसकी मंशा को आप भी समझ सकते हैं। लेकिन इन सब से कांग्रेस के मुस्लिम नेता नाराज हो गए। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी ने आज राहुल गांधी से मुलाकात की। उन्होंने राहुल के सामने हिमाचल के मुद्दे पर नाराजगी जताई। फिलहाल इमरान प्रतापगढ़ी को चुप रहने को कहा गया, ऐसा हमारे सूत्र बता रहे हैं, इसलिए जिससे विवाद ना बढ़े। लेकिन उनसे कहा गया है कि इस मुद्दे पर राज्य के पार्टी प्रभारी राजीव शुक्ला के बयान को ही कांग्रेस का आखिरी स्टैंड माना जाए। खबर तो यह भी है कि विक्रमादित्य को तलब कर फटकार लगाई गई है और सफाई देने को कहा गया है। और इमरान प्रतापगढ़ी अकेले नहीं है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री रह चुके टीएस सिंहदेव ने तो यहां तक कह दिया कि अगर ऐसी चीजें कांग्रेस की सरकार में होने लगी तो यह सोचा जाना चाहिए कि उस कांग्रेस को सत्ता में रहने का हक है भी या नहीं। वैसे राहुल गांधी या प्रियंका गांधी ने हिमाचल प्रदेश के मुद्दे पर अब तक कुछ नहीं बोला है, जबकि ये बात तो हर कोई जानता है कि कांवड़ यात्रा के दौरान जब यूपी सरकार ने ऐसा ही फैसला लिया था तो राहुल और प्रियंका ने कड़ा ऐतराज जताया था। इसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के फैसले पर रोक लगाई तो दोनों ने ही जमकर उस फैसले की वाहवाही की थी। अब एक दिलचस्प बात ये आपके लिए जानना जरूरी है कि हिमाचल प्रदेश के मुद्दे पर विक्रमादित्य सिंह समेत कांग्रेस के तमाम नेता एक हाई कोर्ट के फैसले की दुहाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं यूपी से कुछ लेना देना नहीं है, ये तो हाई कोर्ट का फैसला है। उन्होंने कहा कि वो जो भी कर रहे हैं उन्हें हाई कोर्ट ने करने को कहा है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने 2023 के अपने फैसले में आखिर कहा क्या था जिसकी दुहाई आज दी जा रही है। तो हाई कोर्ट ने स्ट्रीट वेंडर्स द प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014 की धारा 22 के तहत शिमला में टाउन वेंडिंग कमेटी के गठन का निर्देश दिया था। दरअसल 21 मार्च 2023 को शिमला नगर निगम ने लोअर बाजार इलाके को नो वेंडिंग जोन घोषित कर दिया। इसके बाद इस इलाके के स्ट्रीट वेंडर्स यानी रेहड़ी पटरी वालों को हटाने का अभियान शुरू हुआ। इस पर हाई कोर्ट ने टाउन वेंडिंग कमेटी की गैर मौजूदगी में किसी इलाके को नो वेंडिंग जोन घोषित करने के फैसले को गलत करार दिया था। अदालत ने टाउन वेंडिंग कमेटी के साथ ही डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म यानी शिकायतों के समाधान की व्यवस्था करने का निर्देश दिया था। साफ है कि हाई कोर्ट ने टाउन वेंडिंग कमेटी बनाने का आदेश दिया था। इसमें कहीं भी यह नहीं लिखा गया है कि स्ट्रीट वेंडर्स को अपनी आईडी दिखानी पड़ेगी। मतलब कि कोर्ट ने रेहड़ी वालों को नाम पता बनाने का कोई निर्देश नहीं दिया था, तो ये दलील कुछ सही नहीं लगती। वैसे ज्यादा दिन नहीं बीते जब सीएए को लेकर विपक्षी दलों ने कागज नहीं दिखाएंगे वाले नारे का समर्थन किया था। कांग्रेस का भी यही स्टैंड था। लेकिन अब हिमाचल प्रदेश सरकार भी यूपी सरकार की तर्ज पर नाम तो बताना पड़ेगा कि नीति अपना रही है। ऐसे में सवाल ये कि क्या वाकई खाने पीने की दुकानों के लिए हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने एक जैसा नियम बनाया है? आइए देखते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह के मुताबिक खाने पीने की दुकानों पर दुकानदार का नाम लगाना अनिवार्य होगा। इससे एक दिन पहले यूपी सरकार ने भी खाने पीने की जगहों पर मालिक और मैनेजर का नाम पता लगाना अनिवार्य कर दिया था। हिमाचल प्रदेश में रेहड़ी पटरी वालों को पहचान पत्र दिखाना होगा। यूपी सरकार ने भी खाने पीने की दुकानों के हर कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के मंत्री के अनुसार खाने पीने की चीजें साफ और शुद्ध मिलें, इसके लिए यह फैसला लिया गया है। तो यूपी सरकार ने भी खाने पीने में गंदी चीजों की मिलावट पर कड़ी कार्रवाई का ऐलान किया है। यही वजह है कि कांग्रेस से उसकी सहयोगी सवाल पूछ रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता इमरान नबी डार ने कांग्रेस से सवाल किया। उन्होंने कहा, जब इनसाइडर आउटसाइडर मुद्दे को लापरवाही से ऐसे कैजुअली उठाया जाए, खाने पीने की दुकान चलाने वालों को आईडी दिखाने को कहा जाए, तो यह निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश में मुस्लिम समुदाय
को और ज्यादा हाशिए पर धकेल देगा। मुझे आश्चर्य है कि राहुल गांधी और दूसरे नेता कांग्रेस सरकार की इस कार्रवाई से वाकिफ हैं, जो कि बीजेपी सरकार जैसी है। जम्मू कश्मीर में इन दिनों विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस यहां मिलकर चुनाव लड़ रही है। गौर करने वाली बात है कि इसी राज्य के चुनाव प्रचार में, क्योंकि एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये बाहरी और लोकल वाला मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है, ये मुसलमान इससे खुद को घिरा हुआ महसूस करेंगे हिमाचल प्रदेश में। पर कश्मीर में चुनाव प्रचार के दौरान खुद कांग्रेस ने ही स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा उठाया था। आजकल ये जो डिसीजन है आप लोग नहीं लेते हो, बाहर के लोग आकर आपके लिए ये डिसीजन ले रहे हैं। यहां पे राजा बैठा रखा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, वो राजा है, वो बाहर का है, वो जम्मू कश्मीर का नहीं है। और जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल में जो है, जो विकास जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं, ये व्यक्ति कर ही नहीं सकता है।